हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं फ्लावर इडियम्स। फूल हमारी जिंदगी में ब्यूटी, फ्रेग्रेंस एंड पॉजिटिविटी लाते हैं। इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी फूलों से जुड़े हुए बहुत सारे इडियम्स यूज किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे फ्लावर इडियम्स समझाऊंगी जो आप अपनी डेली इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक इडियम के साथ विद डिटेल्ड मीनिंग, इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। फ्रेश एज अ डेजी। डेजी एक वाइट और येलो फ्लावर है जो हमेशा ही फ्रेश लगता है, इसीलिए इस इडियम को यूज किया जाता है। तो जब भी हम कहना चाहते हैं कोई इंसान बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक या एक्टिव लग रहा है, तब हम ये इडियम यूज कर सकते हैं। इन इंग्लिश, someone who looks very fresh, active and energetic. Examples: after her morning walk, she looked fresh as a daisy. Even after working for 10 hours, he was fresh as a daisy. Nip in the bud. अगर आप एक फ्लावर के बड को तोड़ दो तो वो आगे ब्लूम नहीं करेगा। वैसे ही कोई प्रॉब्लम, गलत काम या बुरी आदत शुरू होने से पहले ही आप उसे खत्म कर दो, उसे आगे बढ़ने ही ना दो, रोक दो वहीं पर, तब आप ये इडियम यूज कर सकते हैं, निप इन द बड। इन इंग्लिश, टू स्टॉप समथिंग एट द वेरी बिगनिंग बिफोर इट ग्रोज। एग्जाम्पल्स: द टीचर डिसाइडेड टू निप चीटिंग इन द बड। टीचर ने चीटिंग होने से पहले ही उसे रोक दिया। पेरेंट्स शुड निप बैड हैबिट्स इन द बड। पुशिंग अप द डेजीज। डायरेक्टली मरना कहना कभी कभी रूड लगता है, इसीलिए इंग्लिश में इसे इनडायरेक्ट तरीके से भी कहा जाता है, पुशिंग अप द डेजीज। मतलब जब कोई मर गया है और जमीन के नीचे है जहां से फूल उगते हैं। इन इंग्लिश, a humorous way to say someone is dead. Examples: if you drive so carelessly, you'll soon be pushing up the daisies. Many soldiers were pushing up the daisies after the war. Late bloomer. कुछ लोग छोटी उम्र में ही टैलेंटेड दिखने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा लेट अपनी एबिलिटीज शो करते हैं। ऐसे इंसान को लेट ब्लूमर कहते हैं। जैसे एक प्लांट में लेट फ्लावर खिलता है, वैसे ही। इन इंग्लिश, someone who develops skills, talents and confidence later than others. Examples: she started learning dance at 45 and now she's performing on stage. She's a late bloomer. Don't worry if your child learns slowly. Maybe he's a late bloomer. Shrinking violet. जब कोई इंसान बहुत शाय, चुपचाप और अपने आप को सबसे पीछे रखता है, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, तब उसे कहते हैं श्रिंकिंग वायलेट। इन इंग्लिश, अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन। एग्जाम्पल्स: डोंट बी अ श्रिंकिंग वायलेट, शेयर योर आइडियाज विद कॉन्फिडेंस। शी इज वेरी टैलेंटेड बट बिहेव्स लाइक अ श्रिंकिंग वायलेट। नो बेड ऑफ रोजेज। रोजेस देखने में ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन उनमें कांटे भी होते हैं, इसीलिए नो बेड ऑफ रोजेस का मतलब है लाइफ या कोई सिचुएशन इजी और स्मूथ नहीं है, उनमें स्ट्रगल्स भी हैं। इन इंग्लिश, अ सिचुएशन दैट इज नॉट इजी और कंफर्टेबल। एग्जाम्पल्स: मैरिज इज नो बेड ऑफ रोजेस, इट नीड्स हार्ड वर्क। Teaching small children is no bed of roses. To blossom. जैसे एक फ्लावर धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही इंसान या रिलेशनशिप धीरे धीरे खिलते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, इंप्रूव होते हैं। इन इंग्लिश, टू ग्रो, डेवलप और इंप्रूव इन अ ब्यूटिफुल वे। एग्जाम्पल्स: their friendship has blossomed into love. She has really blossomed in her career after joining this company. Wallflower.
पार्टी या सोशल गैदरिंग में जो लोग चुपचाप एक कॉर्नर पे खड़े रहते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें बोलते हैं वॉलफ्लावर। इन इंग्लिश, अ शाय or socially awkward person who stays in the background. Examples: don't be a wallflower, go and talk to people. He was a wallflower in college, but later became a great leader. Come up roses. जब कोई काम या सिचुएशन सक्सेसफुल या अच्छा निकलता है तब हम कहते हैं come up roses. In English, to be successful, to have a positive outcome. Examples: after years of struggle, our business finally came up roses. Their plan didn't look good at first, but came up roses. Gild the lily. Gild का मतलब होता है गोल्ड से कवर करना। लिली एक फ्लावर है जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, उसमें और डेकोरेशन करना बेकार है। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा एडिशंस जिसकी जरूरत नहीं है। In English, to add unnecessary decoration to something already beautiful. Examples: the painting is already perfect. Adding more colors would be gilding the lily. Wearing too much jewelry on a beautiful dress is like gilding the lily. Under the rose. पुराने जमाने में रोजेस को सीक्रेसी का सिंबल माना जाता था। अगर कोई काम अंडर द रोज किया जाता है तो इसका मतलब है सीक्रेट में किया गया। इन इंग्लिश, सीक्रेटली इन कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल्स: their love affair kept under the rose for many years. The deal was made under the rose, away from public eyes. Last idiom, as delicate as a flower. जैसे एक फ्लावर बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, वैसे ही जब एक चीज या पर्सन बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव हो तो कहते हैं एज डेलिकेट एज अ फ्लावर। इन इंग्लिश, वेरी सॉफ्ट, जेंटल और सेंसिटिव। एग्जाम्पल्स: बेबीज आर एज डेलिकेट एज फ्लावर्स, सो हैंडल देम केयरफुली। अ स्किन इज एज डेलिकेट एज अ फ्लावर। तो ये इडियम्स बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं और आपकी इंग्लिश को बहुत स्टाइलिश बना देते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं आपको कौन सा इडियम सबसे ज़्यादा पसंद आया। इन इडियम्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।